बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी औलाद पर और उनकी आल पर। स्टूडेंट्स, हम आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तमाम परफेक्ट टेंसेस की तरह जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और ये आपको शायद इस एक वीडियो में समझ ना आए। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल पे जाइए, किसी भी एड्रेस बार पे लिखिए www.youtube.com/c/sabamam, तो मेरा चैनल खुल जाएगा। या अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरी किसी भी वीडियो पर जाइए और वीडियो पर के नीचे या साइड पे छोटा सा सबा मैम लिखा होता है और उसके साथ मेरी पिक्चर भी बनी हुई होती है। आप उसको क्लिक करें सबा मैम को, मेरा चैनल खुल जाएगा। जब मेरा चैनल खुलेगा तो उस पर सबसे ऊपर जो ऑप्शन दी होगी वो होगी होम, लेकिन आपने उसके साथ नेक्स्ट वीडियो की जो नेक्स्ट ऑप्शन है वीडियोस, उसको आपने सेलेक्ट कर देना है। इससे मेरी सारी वीडियोस की ऑप्शन खुल जाएंगी और आप इससे पहले, इस वीडियो से पहले आप देखेंगे ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्ट वाइज। ये वीडियो आप ज़रूर देखें इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि बाकी टेंसेस जो है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं, उनमें इतने कॉम्प्लिकेटेड रूल्स नहीं हैं। हो सकता है आपको डायरेक्ट वर्ब करेक्शन की वीडियोस देखने से ही उनके रूल्स समझ आ रहे हों, लेकिन इस टेंस में चूँकि बहुत सारे रूल्स होते हैं, परफेक्ट टेंसेस सारे ही, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट हो, हाँ पास्ट परफेक्ट हो, हाँ फ्यूचर परफेक्ट हो, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टेंस होता है। उसके लिए आपको वीडियो देखना ज़रूरी होता है। बहरहाल मैं कोशिश करती हूँ कि इस वीडियो में भी मैं आपको जो है इसके रूल्स अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँ, लेकिन इसके लिए आप पहले वीडियो देखिए ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्ट वाइज। ये मेरी वीडियो जो है ये आपको www.youtube.com/c/sabamam पे आपको मिल जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्ट वाइज। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के भी दो एक्ट वाइज फॉर्म में भी होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और पैसिव वाइज फॉर्म में भी होता है। आज हम इसकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्टिव वाइज फॉर्म देखेंगे। इसके एंड पे लगता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसमें शैल और विल के साथ हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब्स शैल और विल होते हैं। तमाम फ्यूचर टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स शैल और विल ही होते हैं। क्यों? क्योंकि सब फ्यूचर टेंसेस में सबसे पहले जो इस्तेमाल होता है ऑक्सिलरी, वो शैल या विल ही होता है। जब हमने यानी कि कोई भी फ्यूचर टेंस हो उसका अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो शैल और विल के बाद नॉट आएगा, और जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो शैल और विल ही सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएंगे और क्वेश्चन जो है बन जाएगा। चलिए, ये रूल्स जो है शैल या विल लगेगा। आई हुई के साथ शैल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है, और फिर हैव लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। शैल या विल में से कोई एक चीज़ और उसके बाद हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए, अच्छा कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे इन अ फ्यू डेज़ या इन अ फ्यू वीक्स, इन अ फ्यू मंथ्स, इन अ फ्यू ईयर्स, ये तो सारे फ्यूचर टेंसेस को इंडिकेट करता है। ये नेक्स्ट का वर्ड भी सारे फ्यूचर टेंसेस को इंडिकेट करता है। लेकिन ये जो बाय का वर्ड है ना, बाय नाउ या बाय द एंड ऑफ या टिल, एक और वर्ड भी है टिल, तो ये जो वर्ड्स हैं ये परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करते हैं कि आपने परफेक्ट की ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करनी है। ठीक है, बाय वाला, बाय नाउ, बाय द एंड ऑफ या टिल, ये वाले जो वर्ड्स हैं ये परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करते हैं। तो आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि इन अ फ्यू डेज़, इन अ फ्यू वीक्स, नेक्स्ट, और फ्यूचर का वर्ड जो है ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है, और जब बाय और टिल का वर्ड आ जाए तो फिर वो परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करता है। चलिए, अब हम इसके सेंटेंस के रूल्स देख लेते हैं। पहला हम सेंटेंस हमने लिखा है, अब तक वो ख़त वसूल कर चुका होगा। अब तक वो ख़त वसूल कर चुका होगा। इसको हम देख लेते हैं। He will have received the letter by now, या टिल नाउ भी कर सकते हैं आप इसको, बाय नाउ या टिल नाउ। ठीक है, ही विल हैव रिसीव्ड, ये देखिए विल हैव थर्ड फॉर्म, विल हैव थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेगेटिव देख लें। नेगेटिव में आपको मैंने बताया था कि शैल और विल के बाद नॉट आता है, तो नेगेटिव में विल के बाद नॉट आ जाएगा क्योंकि इसमें विल मौजूद है। ही विल नॉट
हैव रिसीव्ड द लेटर बाय नाउ। और क्वेश्चन में विल और शैल शुरू में आ जाएंगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें विल है तो विल हम शुरू में ले आएंगे। विल ही, अब ही आप सेंटेंस का दूसरा वर्ड लिख रहे हैं इसलिए इसका एच स्मॉल लिखेंगे। विल ही हैव रिसीव्ड द लेटर बाय नाउ, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, जो परफेक्ट टेंसेज होते हैं, हाँ प्रेजेंट हो, हाँ फ्यूचर हो, हाँ पास्ट हो, सारे परफेक्ट टेंसेज जो हैं उनमें डबल एक्शन सेंटेंसेज होते हैं। यानी सूरज डूबने के बाद ऐसा होगा, मरीज़ के डॉक्टर के आने से पहले, मेरे दफ्तर जाने के बाद, और जब, ये जो जब से जुड़े होते हैं ये सेंटेंसेस, या बाद वाले बिफोर, आफ्टर और व्हेन वाले जो डबल एक्शन सेंटेंसेस हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी होते हैं। उनके लिए रूल ये होता है कि जब ऐसे डबल एक्शन सेंटेंसेस आ जाएं तो हम उनमें मेन क्लॉज में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाते हैं और उसकी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, यानी इसके एक हिस्से में फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगता है और दूसरे हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से मुराद ये है कि हम उसमें विल या शैल लगाएंगे, फिर हम हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और दूसरे हिस्से में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके आने से पहले हम अखबार खरीद चुके होंगे। देखिए, ये पहले वाला बिफोर वाला वर्ड आ गया, क्योंकि बिफोर और पहले वाले हिस्से में या बाद वाले हिस्से में हम फ्यूचर इंडेफिनिट लगाएंगे और जो दूसरा हिस्सा है उसमें हम जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले हिस्से में बिफोर या आफ्टर वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो बिफोर ही कम्स, ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस लग गया। ये है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बिफोर ही कम्स कॉमा। अब दूसरा हिस्सा शुरू कर रहे हैं हम और उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट लिखाएंगे। बिफोर ही कम्स, वी के साथ शैल, आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। वी शैल हैव बॉट द न्यूज़पेपर, ठीक है। एक हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरे में फ्यूचर परफेक्ट टेंस। डबल एक्शन सेंटेंसेस में हम ऐसा करेंगे। डबल एक्शन सेंटेंसेस की डिटेल जानने के लिए और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की डिटेल जानने के लिए आप मेरे चैनल पर जाइए www.youtube.com/c/sabamam और वीडियो देखिए ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्ट वॉइस। इससे आपको सारी डिटेल्स क्लियर हो जाएंगी। अब हम इसकी जो प्रैक्टिस है, वर्ब करेक्शन की प्रैक्टिस है, ये तो मैंने ट्रांसलेशन के रूल्स आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब हम इसके वर्ब करेक्शन के रूल्स देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब आपको मैं ये बात बता चुकी हूँ कि ये वो टेंस है जिसमें हम शैल या विल लगाते हैं, फिर हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अच्छा, यहाँ हैव की बजाय आपने हैज़ लगाने की गलती नहीं कर लेनी। शैल हैज़ बीन या शैल हैज़ या विल हैज़ का वर्ड कभी इस्तेमाल नहीं होता। विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। और जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हैं उन सेंटेंसेस में बाय नाउ आएगा, बाय द एंड आएगा, टिल नाउ आएगा, टिल द एंड आएगा। जब ये वर्ड्स आ जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट टेंस है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इनमें आपने ये परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस कर रहे हैं हम। ये परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के रूल है। परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में सिर्फ बीन का इजाफा होता है। शैल या विल लगाते हैं हम, फिर हैव लगाते हैं और फिर बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये हो गया उसका पैसिव वॉइस। ठीक है, इसका पैसिव भी मैं आपको बता दूंगी क्योंकि ये जो कंपैरिजन में ही ये बार बार आएंगे। ये पैसिव के रूल्स हैं और ये जो हैं ये एक्टिव के रूल्स हैं। ठीक है, ये एक्टिव के रूल्स हैं और ये जो है ये पैसिव के रूल हैं। शैल या विल लगाएंगे, हैव लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है। उसमें शैल विल लगाने के बाद हैव, बीन का जब इजाफा करेंगे, ये सिर्फ एक बीन का इजाफा करेंगे तो वो पैसिव वॉइस बन जाएगा। बीन के बगैर ये टेंस जो है वो एक्टिव वॉइस होता है। चलिए हम इन वर्ब करेक्शन को देखते हैं। शी डैश बाय नाउ, ये बाय का वर्ड आ गया बाय नाउ,
ये आपको पता होना चाहिए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ऑप्शंस दो होंगी, या विल हैव होगी, ठीक है, विल हैव, इसमें वर्ब नहीं लगाया हुआ, ठीक है, विल हैव होगी या विल हैव बीन की ऑप्शन होगी। ये पैसिव वॉइस है और ये एक्टिव वॉइस है। अगर तो ये शुरू का नाम या शी ये काम कर सकती है तो हम जो है ये लगा देंगे। एक सेकेंड, चलिए स्टूडेंट्स, तो हम वर्ब करेक्शन शुरू करते हैं। वर्ब करेक्शन शुरू करने से पहले आपने जहन में रखना है कि बाय नाउ, बाय द एंड, टिल नाउ, टिल द एंड, ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? परफेक्ट टेंस को। ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? परफेक्ट टेंस को। और नेक्स्ट और फ्यूचर के अल्फाज ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? फ्यूचर को। अब हम इसकी वर्ब करेक्शन शुरू करते हैं। हमारा क्या रूल है? हमारा रूल है हम शेल, आई हुई के साथ शेल लगाएंगे, बाकियों के साथ विल लगाएंगे, फिर हमने हैव लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अच्छा, इसमें हैज़ का वर्ड इस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल नहीं होता। चलें, शी डैश बाय नाउ, ये बाय नाउ आ गया, इसका मतलब है हमारा परफेक्ट टेंस की ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें परफेक्ट टेंस की कौन सी ऑप्शन है? ये स्लेप्ट, पास्ट इंडेफिनिट, ये विल बी स्लीपिंग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूज, स्लीप्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमारे पास सिर्फ जो परफेक्ट की ऑप्शन है वो विल हैव स्लेप्ट की शक्ल में मौजूद है, विल के साथ हैव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ड बाय नाउ ये फ्यूचर को वो परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करता है, और परफेक्ट टेंस की हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन थी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। बाय नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट का वर्ड आ गया है, इसका मतलब हमने फ्यूचर का लफ्ज़ यहाँ लगाना है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट की इंडिकेशन तो, और ये बाय का लफ्ज़ आ गया। बाय का लफ्ज़ का मतलब क्या है? कि परफेक्ट लगाना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ऑप्शन इसमें लगेगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ऑप्शन देखिए, फिनिश्ड, पास्ट इंडेफिनिट, हैज़ फिनिश्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, हैड फिनिश्ड, पास्ट परफेक्ट। आपके पास सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट की एक ही ऑप्शन है, विल हैव फिनिश्ड, विल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही डैश द मील, ही डैश अ मील बिफोर यू लीव, ये डबल एक्शन सेंटेंस आ गया, बिफोर के साथ लीव लगाया हुआ है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले हिस्से में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे और दूसरे हिस्से में हम तो फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे, यानी विल या शैल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखें, हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट की एक ही ऑप्शन है, टुक, पास्ट इंडेफिनिट, टेक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, हैड टेकन, पास्ट परफेक्ट। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, विल हैव टेकन। अब ये देखें, बाय द एंड, ये आपको पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है? परफेक्ट। बाय और टिल वाले जो होते हैं वो परफेक्ट टेंस के होते हैं, ठीक है। बाय द एंड ऑफ दिस वीक द हाउस, अब ये आपको वैसे भी बता रहा है कि इस हफ्ते के आखिर तक, यानी अभी हफ्ते का आखिर आना है, अभी आया नहीं है, ये फ्यूचर है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना है। ये हैड की ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी, विल के साथ हैव की ऑप्शन आएगी, विल अकेला नहीं आएगा, आर जो है कॉन्टिन्यूज है ये भी नहीं आएगा, विल हैव आएगा, विल हैव सोल्ड, ठीक है, विल हैव। आगे सोल्ड जो है ये वर्ड खुद ही यहाँ पर लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, आपने सिर्फ इसका हेल्पिंग वर्ब लगाना था। द हाउस बिफोर इट रेन्स, ठीक है। ये सेंटेंस नंबर 4 थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक गलत लिखा गया था, ये मैंने अब इसको ठीक कर दिया है। ये देखें, दे डैश रीच्ड होम, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, बिफोर इट रेन्स, और ये है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा हुआ है, बिफोर वाला या आफ्टर वाला जुमला है डबल एक्शन वाला। दूसरे हिस्से में आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना है। फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है, विल हैव की ऑप्शन आपने लगानी है जो आपके पास मौजूद है। बाकी ऑप्शन जो हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की नहीं है। खाली विल जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है, हैड जो है वो परफेक्ट में लगता है और आर जो है वो कॉन्टिन्यूज में लगता है। चलें अब नेक्स्ट देखिए, बाय
ये देखिए नंबर 5 वाला, ये भी देखें, ये बिफोर वाला सेंटेंस है। बिफोर वाला, बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। बिफोर आई रीच डबल एक्शन वाला सेंटेंस है, जैसे मैंने बताया था बिफोर, आफ्टर और व्हेन वाले डबल एक्शन वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो ये प्रेजेंट, इसमें एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है, एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट के ऑप्शन देखें, रोड पास्ट इंडेफिनिट, ये हैड रिटन भी पास्ट की ऑप्शन है, राइट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट की ऑप्शन है। आपके पास सिर्फ फ्यूचर की एक, फ्यूचर परफेक्ट की एक ही ऑप्शन है, विल हैव रिटन, लिखा जा चुका होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन ये डबल एक्शन सेंटेंसेस जो हैं ये आपको इंडिकेट कर रहे थे कि इसमें एक तरफ जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा हुआ तो दूसरी तरफ आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाइए। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ऑप्शन जो थी वो थी विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ऐसे भी हो सकता था कि जब आपको फ्यूचर, यहाँ पर आपको कंफर्म था कि आपने यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ही ऑप्शन लगानी है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ताहम यहाँ पैसिव वॉइस भी आ सकता था, एक्टिव वॉइस भी आ सकता था, लेकिन उन्होंने एक्टिव वॉइस की ऑप्शन ही दी हुई थी, पैसिव वॉइस की ऑप्शन मिसिंग थी, वो दी नहीं हुई थी। इसलिए आपके पास इन सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद आपके पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक ही ऑप्शन बच रही थी, जो कि थी फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस की। इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। किसी भी एड्रेस, अगर आपने कोई पुरानी वीडियो देखनी हो, ख़ास तौर पर इससे रिलेटेड फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस की वीडियो देखिए, ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। मेरा एड्रेस है www.youtube.com/c/sabaa मैम। जाके गूगल पे सर्च कीजिए, जब चैनल खुल जाएगा, होम की ऑप्शन जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट की होगी, आपने होम की नहीं बल्कि उससे अगली ऑप्शन वीडियोस को क्लिक कर देना है, तो तमाम वीडियोस खुल जाएंगी। उसमें से ढूंढिए ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस, और पहले उस वीडियो को अच्छी तरह से समझिए, उसके बाद ये वर्ब करेक्शन कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना बहुत है। अल्लाह हाफिज़।